नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जेजे पर। आज अपन मात्रक और मापन पर ये 25वां लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, एसआई उपसर्ग सारणी क्या होती है। कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो देखते हैं क्या होता है एसआई उपसर्ग सारणी। आपको हेडिंग डालनी है एसआई उपसर्ग सारणी। एसआई उपसर्ग सारणी, दो टेबल इसमें हमें बनानी है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एसआई प्रीफिक्सेस टेबल। इसमें दो टेबल हमें बनानी है, 10 की धनात्मक घातों के लिए, 10 की धनात्मक घातों के लिए। याद ही करनी है आपको, इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा होता क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है गुणक, और यहाँ लिखना है आपको उपसर्ग, और यहाँ लिखना है प्रतीक। उपसर्ग का जो प्रतीक काम में लिया जाएगा वो। पहला गुणक है 10 की घात 1 के लिए हमें लिखना है, फिर 10 की घात 2 के लिए हमें लिखना है, फिर 10 की घात 3 के लिए हमें लिखना है, और उसके बाद 10 की घात 6, 10 की घात 9, और 10 की घात 12, 10 की घात 15, और 10 की घात 18। 10 की घात 1 के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो होता है डेका। 10 की घात 2 के लिए हेक्टो। 10 की घात 3 को कहा जाता है किलो, और 10 की घात 6 के लिए मेगा। 10 की घात 9 के लिए गीगा। 10 की घात 12 के लिए टेरा, और 10 की घात 15 के लिए पेटा, और 10 की घात 18 के लिए एक्सा। इनके प्रतीक डेका के लिए डी ए, स्मॉल डी ए, हेक्टो के लिए स्मॉल एच, किलो के लिए स्मॉल के, और मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी, पेटा के लिए कैपिटल पी, और एक्सा के लिए कैपिटल ई। और इसे आपको बॉक्स में बंद कर देना है। फिर ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी इसकी चर्चा अपन करते हैं। पहले मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ एक बार। एज इट इज़ आपको ये सारणी बनानी है और याद भी इसे करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है वो थोड़ा समझ लेते हैं अपन। एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर के क्या है?
किलो के लिए काम में लिया गया है, किलो के लिए। और किलो शब्द का मतलब ही है 10 की पावर 3। किलो शब्द का मतलब 10 की पावर 3। यदि हमें इसे मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे हम, 10 की जगह गुणा में 10 की पावर 3 लिख देंगे। सॉरी, के की जगह। के किसका प्रतीक है, यहाँ पर देखोगे आप किलो का प्रतीक है, और किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को आप यहाँ पर रख दोगे और ये मीटर एज इट इज यहाँ पर रख दोगे, तो 10 की पावर 4 मीटर होता है 10 किलोमीटर में। इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे दूरी के लिए 10 और यहाँ से कोई मेगा किलोमीटर, 10 मेगा किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 तो आप यहाँ पर रख दोगे, मेगा का मतलब आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर मेगा शब्द काम में लिया गया है 10 की पावर 6 के लिए, तो यहाँ पर 10 की पावर 6 लिखना है और गुणा में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर किलोमीटर पूछ रहा है आपको तो किलोमीटर यहाँ पर आप रख दोगे, 10 की पावर 7 किलोमीटर आ जाएगा। यदि इसमें आपको मीटर पूछ रहा है तो मेगा की जगह 10 की पावर 6 रखना है और किलो की जगह फिर 10 की पावर 3 और रखना है। तो इस तरह से चीज़ें काम में आ जाती हैं। जब कई बार न्यूमेरिकल प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो इस तरह से उनमें लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। हालांकि कई बार तो इनका मतलब भी उस न्यूमेरिकल प्रश्न में ही दिया हुआ रहता है अंत में कोष्टक में, लेकिन कई बार नहीं भी दिया हुआ रहता है। तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको बनवा दिया है। और ये केवल दूरी के लिए ही नहीं है, द्रव्यमान के लिए भी हो सकता है। जैसे 5 किलोग्राम, किलोग्राम। तो यहाँ पर भी के का मतलब 10 की पावर 3 ही है। यदि इसमें आपसे पूछे कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो के की जगह 10 की पावर 3 रख दो, क्योंकि के का मतलब क्या है, किलो के लिए इस्तेमाल किया गया है और किलो का मतलब 10 की पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 की पावर 3, यानी कि 5,000 ग्राम। तो इस तरह से आप फटाफट से निकाल पाओगे। और भी इनमें से जो भी प्रतीक आ जाए उस तरह से आप उसका मान रखोगे, और ध्यान आपको ये रखना है कि गुणा में ही आपको रखना है। और इसी तरह से ऋणात्मक घातों के लिए भी है, ऋणात्मक घातों के लिए भी कुछ प्रतीक रखे गए हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। तो वो सारणी भी अपन बना लेते हैं। दूसरा, ऋणात्मक घातों के लिए 10 की ऋणात्मक घातों के लिए फिर से एक सारणी हमें बनानी है। गुणक, उपसर्ग और उपसर्ग का प्रतीक। यहाँ पर भी हमें वही करना है। 10 की पावर -1 के लिए चाहिए होगा हमें, 10 की पावर-2 के लिए, 10 की पावर-3 के लिए। यहाँ तक तो इन तीनों का चाहिए, और उसके बाद 3 के गुणकों के रूप में चलेगा। 10 की पावर-6, 10 की पावर-9, 10 की पावर-12, 10 की पावर-15 और 10 की पावर-18, 10 की पावर-18। इनके लिए जो उपसर्ग काम में लिए गए हैं, 10 की पावर-1 के लिए जो उपसर्ग काम में लिया गया है वो है डेसी। 10 की पावर-2 के लिए सेंटी। 10 की पावर-3 के लिए मिली। 10 की पावर-6 के लिए माइक्रो। 10 की पावर-9 के लिए नैनो। 10 की पावर-12 के लिए पीको। 10 की पावर-15 के लिए फेमटो। और 10 की पावर-18 के लिए एटो। और इनके जो प्रतीक हैं, डेसी का स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का ये चिन्ह होता है यूं। और इसके आगे भी इस तरह की डंडी होती है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नैनो का स्मॉल एन, पीको का स्मॉल
पी, फेमटो का स्मॉल एफ और एटो का स्मॉल ए है शायद। ये मैं देख करके बता दूंगा आपको। बाकी इनके प्रतीक ये हैं, आपको ध्यान रखना है। इसे भी आपको सारणी में बंद कर देना है। ये गलत हो सकता है एटो का, बाकी मैं अगले लेक्चर में आपको देख करके बता दूंगा ये, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसे, आप वहाँ से देख लेना ये सही है या नहीं। और इसे भी अपन सारणी में डाल देते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये दो सारणियाँ थी जो आज के लेक्चर में हमें बनानी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये एटो का मैं देख करके बता ही देता हूँ आपको ये सही है या नहीं। ठीक है भाई, स्मॉल ए ही आएगा एटो का, तो ये आपको याद होना चाहिए। और विशेषकर आपको अगर पूरी याद नहीं भी है तो कम से कम ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ उनको जो आपको याद होना चाहिए। शुरुआती तीन तो हर एक में आपको याद होना चाहिए। 10⁻³ के लिए भी आपको याद होना चाहिए किलो, और 10⁻⁶ भी आपको याद होना चाहिए। 10⁻⁹ भी आपको देखने को मिल जाता है कई बार, और 10 ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान होना चाहिए 10⁻⁹ तक। बाकी इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ती है। 10⁻⁻1 आपको पता होना चाहिए, 10⁻³ भी, 10⁻², 10⁻⁶ के लिए माइक्रो शब्द काम में लिया जाता है, 10⁻⁹ नैनो, और 10⁻12 पीको, और ये तो 10⁻15, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये पूरे आपको ध्यान होना चाहिए। आप 10⁻18 को छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज का लेक्चर तो अपना यहीं तक था। बाकी आपके लिए एक और सूचना ये है कि ये जो अपना पहला चैप्टर है मात्रक और मापन, उसमें अपन यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें 2-3 टॉपिक अपने बच गए हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें एक है सार्थक अंक और दूसरा त्रुटि। फिलहाल हम उनको छोड़ रहे हैं। अगला जो चैप्टर है सरल रेखा में गति, वो अपन शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। और जो टॉपिक इसमें बच जाएंगे उनको बाद में हम करेंगे। मैंने उनको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें आगे के चैप्टर्स को समझने में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टॉपिक अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में, मात्रक और मापन में, उनकी ज़रूरत हमें आगे के चैप्टर्स में भी पड़ती। इस वजह से मैंने आपको करवा दिया इस बार। इसलिए कई बार टीचर्स शुरुआत ही दूसरे चैप्टर से करते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर की जो चीज़ें हैं वो आगे बहुत ज़्यादा काम में आती नहीं है, लेकिन जो कुछ टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, जैसे भौतिक राशियाँ, उनका मापन, उनके उनके लिए जो मात्रक काम में लिए जाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें लगभग हर एक चैप्टर में ही काम में आती हैं। तो इस वजह से मैंने आपको करवा दिया है। बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम दूसरे चैप्टर पर बढ़ेंगे जो कि है सरल रेखा में गति। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर एक नया चैप्टर अपन शुरू करने वाले हैं, सरल रेखा में गति। धन्यवाद।